दोस्तों, अब आप लोग 7 प्राणायाम जब मौका मिले तो ज़रूर कीजिए। पहला है भस्त्रिका। यह खाली पेट करना चाहिए। इसमें ज़ोर ज़ोर से सांस को फेफड़े में लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यह अगर आप करेंगे 1 मिनट लगातार तो आपके शरीर में पूरा पसीना ही पसीना आएगा और आपका जीवन फिर से निरोग को प्राप्त होगा। दूसरा है कपालभाति। इसमें सांस स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए कस के। छोड़ते समय पेट भीतर की ओर धंस जाता है, जैसे देखिए। कपालभाति को करते समय आप अपने कोई भी जो आपको मंत्र दिया गया है उसका उच्चारण कीजिए और मन में यह भाव लाइए कि मेरे सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं। तीसरा है अनुलोम विलोम। इसको भी करने से बहुत सी बीमारियां दूर होती है, तनाव दूर होता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है। इसलिए इसको भी आप लोग प्रतिदिन कीजिए। कहा गया है कि जो भी प्राणायाम है वह कम से कम 5 मिनट का करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये खा पी कर भी आप कर सकते हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो दाहिने हाथ को नाक पर लगाइए और बाएं नाक से सांस लीजिए। उसको भरकर कुछ सेकंड के लिए रोकिए और फिर उंगली से बाएं नाक को बंद कर लीजिए और अंगूठा छोड़ दीजिए और दाएं नाक से सांस को छोड़िए, जैसे देखिए। ये भी कम से कम 5 बार करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भ्रामरी है जो बहुत ज़रूरी है। इससे विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति तेज होता है। वो जो भी पढ़ते हैं उनको याद होता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले दोनों उंगली को आँख पर रखते हैं और कान को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे कि हमको बाहर का कोई भी शब्द सुनाई नहीं पड़े। और ये इस तरीके से लगा के लंबा सांस खींचकर मन ही में ओम का उच्चारण करते हैं, मुंह में ही ओम का उच्चारण करते हैं। इस तरीके से भी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको करने से मन शांत हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है और स्मरण शक्ति में बहुत मदद मिलती है। अब 5वां है उद्गीत।
इसमें लंबा सांस लेकर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ना चाहिए। और ये भी कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ कीजिए, उतना कीजिए। देखिए, छठा है कि आप सांस को अपने अंदर भर कर रोक लीजिए और जितना संभव हो सके रोकिए। जब लगे कि नहीं अब हमको सांस को छोड़ना चाहिए तो हम सांस छोड़ देंगे। अगर आप ये 30 सेकंड या 30 सेकंड से ज़्यादा सांस को रोक कर अपने अंदर रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी असर नहीं करेगा। और ख़ास करके आजकल जो कोरोना का चल रहा है यह तो पास भी नज़दीक भी नहीं आएगा। तो देखिए, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं पहले सांस को अपने अंदर भर लूँगा और रोकूँगा, और जब मुझे महसूस होगा कि नहीं अब सांस को छोड़ देना चाहिए तो मैं सांस को छोड़ दूँगा। देखिए, अब मैंने सांस को छोड़ दिया। अब मैं सांस को बाहर छोड़कर कंठ, नाक, गले सबको बंद कर लूँगा और सांस को जब तक क्षमता रहेगा तब तक मैं सांस को बाहर छोड़े हुए रखूँगा। और जब मुझे महसूस होगा कि नहीं अब सांस लेना चाहिए तो मैं वापस श्वास को लूँगा, क्योंकि श्वास ही प्राण है। श्वास चल रहा है तो लोग जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ, आप जिंदे हैं। जिस दिन श्वास बंद होता है प्राण कहता है कि चला गया। तो हम लोग को इसके माध्यम से प्राण को अपने बस में करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम अब मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से आप प्रतिदिन 7 प्राणायाम कीजिए। और प्राणायाम करते समय मन में जो भाव रहता है, जो दुख है, बीमारी है, उसको प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे दुख, बीमारी, कष्ट को आप दूर करें। इस भाव से अगर आप प्राणायाम करेंगे तो
आपके सब दुख दूर होंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो एक बहुत अच्छा आसन है, उसको करने से वह डायबिटीज़ लगातार आप कीजिएगा तो दूर हो जाता है। और साथ ही साथ जो परहेज़ बताया जाता है डायबिटीज़ में नहीं करने के लिए किया जाता है, उसको भी नहीं करना चाहिए। जैसे एक उम्र के बाद ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीता, ये सब शराब, मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। और भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको यह आसन करके दिखा रहा हूँ। ये आप कम से कम 9 बार ज़रूर करें, जिससे जिनको भी डायबिटीज़ है वह मन में भाव रखते हुए करेंगे। और प्राणायाम आप करते हैं तो लगातार अपने दिनचर्या का अंग बनाइए इसको। ये नहीं कि मैं कुछ दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। लगातार करने से यह ठीक होता है। देखिए वज्रासन में हम बैठ जाएंगे। देखिए सांस को हम बाहर छोड़ देंगे, अंगूठे उंगली को ऐसे बांध लेंगे, सांस को हम बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद पेट में लगा के, नाभि के नीचे लगा के झुकेंगे और जितना तक संभव होगा हम सांस को छोड़े हुए रहेंगे। और जब महसूस होगा कि नहीं अब हमको लेना है तो हम फिर वापस उस स्थिति में आ जाएंगे। देखिए इसको भी इस आसन में कम से कम 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा हो 1 मिनट तक आप रहिए, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन शुरुआत में 5 सेकंड 10 सेकंड जितना होता है उतना ही हमको करना चाहिए। यह एक हुआ। अब दूसरा क्या है, पहले बायां हाथ को रखना है तो बायां हाथ रखिए और दाहिना हाथ उस पर रखिए और फिर इसी प्रकार सांस को छोड़कर पेट में लगा के नीचे झुक जाना है और मस्तिष्क को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करना चाहिए। 3 बार करेंगे। फिर उसके बाद दाहिना हाथ को नीचे रख लेंगे और बायां हाथ को ऊपर रखेंगे। इस तरीके से करेंगे तो कम से कम 9 बार करना चाहिए। और जहाँ से अधिक हो सके, जिनको बीमारी है अधिक भी करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए
अब दाहिना हथेली को नीचे रखेंगे, अब बाएं हथेली को ऊपर रखेंगे। इस तरीके से पुनः 3 बार हम करेंगे। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन कीजिएगा विश्वासपूर्वक, मन में भाव लाकर, तो आपके डायबिटीज़ और पेट की अधिकांश बीमारियां दूर हो जाएगी। मन में भाव लाकर लगातार करने के बाद नियमित रूप से कीजिएगा तो फ़ायदा होगा। अब एक पेट के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, अग्निसार जिसको बोलते हैं। उसमें सांस को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को खूब, देखिए इस तरीके से हम करेंगे। देखिए इस तरीके से हम करेंगे। इसको भी जितना हो सके, लेकिन ये प्राणायाम खाली पेट करना है हमको। अगर आप लोग प्रतिदिन दिनचर्या में इतने प्राणायाम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।